वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग CSIR नेट जून 2018 सेक्शन सी के रियल एनालिसिस के दो क्वेश्चन को देखेंगे। दोनों क्वेश्चन 4.75 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सुप्रीमम इन्फीमम पे बेस्ड है और ऐसा क्वेश्चन हर ईयर नेट में सुप्रीमम इन्फीमम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट ए एक सेट गिवन है टी साइन 1/t, जहाँ पे जो इसका डोमेन जो है टी बिलोंग कर रहा है 0 से 2/पाई में। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सुप्रीमम जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा, इन्फीमम ये सेटिस्फाई करेगा। सुप्रीमम की वैल्यू 1 होगी, इन्फीमम की वैल्यू -1 होगी। तो पहले सुप्रीमम पे आते हैं फ्रेंड्स। तो सुप्रीमम कब मिलेगा, इस सेट का सुप्रीमम कब मिलेगा? जब इसकी वैल्यू भी सुप्रीमम हो, इसकी वैल्यू भी सुप्रीमम हो। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो दोनों फंक्शन का वैल्यू क्या हो, बड़ा हो, सबसे बड़ा हो इस डोमेन के लिए। तो इस डोमेन में टी फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो राइट एंड पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, 2/पाई पे इसकी सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी। और हम लोग जानते हैं कि सुप्रीमम जो होता है ज़रूरी नहीं है कि सेट में बिलोंग करे। जैसे ये एक कोई एक सेट गिवन है तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 होगी, बट यहाँ पे 1 क्या हो रहा है, इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो 1 इस सेट की सुप्रीमम जो होती है सेट की लिमिट पॉइंट हो सकती है, बट जरूरी नहीं है कि वो सेट में अटेंड करे। तो उसी तरह टी जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसकी इस डोमेन के लिए सुप्रीमम राइट इन पॉइंट पे मिलेगा। और इसका सुप्रीमम भी देखेंगे तभी इस पूरे फंक्शन का सुप्रीमम मिल पाएगा प्रोडक्ट करने के पे। तो इसकी सुप्रीमम क्या है, साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन क्या होती है, साइन फंक्शन जो है इसकी सुप्रीमम वैल्यू 1 होती है। तो 1 जो होगी वो किस पॉइंट पे मिलेगी, अगर इस पॉइंट पे मिल गई तो ठीक है। एक्चुअली देखते हैं क्या होता है। टी की वैल्यू क्या है, 0 से 2/पाई है। तो 1/t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो π/2 से 1/t लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये 1/t इस फंक्शन की डोमेन है। साइन 1/t की डोमेन क्या है, 1/t है। 1/t π/2 से इन्फिनिटी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, जिस पे 1 दे वैल्यू। तो 1 किस पे दे सकता है, π/2 पे दे सकता है। और भी आगे आएगा इसके बीच में 5π/2, अल्टरनेट 2n+1 π/2, जितने आएंगे सभी पे क्या मिल जाएंगे, इसकी वैल्यू सुप्रीमम मिल जाएगी। बट क्या अदर वैल्यू लेंगे π/2 के अलावा, तो उससे क्या होगा कि 1/t का वैल्यू तो बड़ा आएगा, बट t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू छोटा हो जाएगी। 1/2 बड़ा होगा तो t की वैल्यू छोटा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो हमें t का भी सुप्रीमम लेना है। तो इसकी वैल्यू दोनों को ध्यान में रखते हुए इसकी सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब 1/t की वैल्यू π/2 होगी और t की वैल्यू 2/पाई होगी, 2/पाई। तो इस पे t का वैल्यू 2/पाई पुट करते हैं इस फंक्शन में। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2/पाई इंटू π/2 पुट करेंगे, 1/t की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/पाई आएगी। तो अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिए कि सुप्रीमम वैल्यू जरूरी नहीं है कि फंक्शन में बिलोंग करे, क्योंकि हम जो डोमेन ले रहे हैं वो डोमेन से बाहर का पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो सुप्रीमम जरूरी नहीं है कि सेट में अटेंड करता है। तो 2/पाई पे इसकी क्या वैल्यू मिल जाएगी, सुप्रीमम क्या कितना मिला, तो 2/पाई मिला। अब 2/पाई, अब ऑप्शन देखते हैं। तो 2/पाई जो इतना प्लस इतना से लेस होगा, सुप्रीमम ऑफ ए 1 होगा। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ ए 2/पाई आ रहा है और 1 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर साइन 1/t फंक्शन रहता तब सुप्रीमम वैल्यू 1 हो जाता, क्योंकि साइन की फंक्शन इस डोमेन के लिए 1 हो जाती। बट t मल्टीप्लाई किया हुआ तो इस डोमेन के लिए इसकी वैल्यू 1 तो आएगी नहीं, 2/पाई से बड़ा होगा ही नहीं। इसकी वैल्यू t की वैल्यू 2/पाई से बड़ा होगा नहीं और इसकी वैल्यू 1 से बड़ा होगा नहीं। तो 2/पाई 1 से छोटा वैल्यू है, तो 1 सुप्रीमम आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होगा। सुप्रीमम का एक डिफिनेशन होता है, क्या डिफिनेशन होता है कि सुप्रीमम ऑफ ए अगर x है, तो अगर कोई एप्सिलन ले ले, एप्सिलन क्या होता है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, तो उसमें अगर सुप्रीमम में ऐड कर दे तो सुप्रीमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस एप्सिलन से छोटा हो जाएगा। कोई भी एक छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड कर देने से सुप्रीमम क्या, ये जो इक्वल का साइन है लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1/n पाई और n ग्रेटर इक्वल 1। तो n ग्रेटर इक्वल 1 यानी
1 से इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी चल जाएगी, तो ये किस पे अप्रोच कर जाएगा, जीरो पे अप्रोच करेगा। जीरो की इक्वल नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू इक्वालिटी होल्ड्स नहीं करती, उस पर अप्रोच करता है। तो यानी इसकी वैल्यू कितना भी बड़ा ले लें, एन का वैल्यू कितना भी बड़ा ले लें, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या आएगी, जीरो पॉजिटिव आएगी। जीरो पॉजिटिव को हम अगर एप्सिलॉन मान लें तो क्या हो जाएगी, ये 2/पाई में कुछ समथिंग ऐड एप्सिलॉन करें तो सुप ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 2/पाई प्लस एप्सिलॉन के। वही चीज़ इसको 2/पाई में समथिंग ऐड किया हुआ है, 1/n पाई ऐड किया हुआ है, तो 1/n पाई ऐड करेंगे तब भी ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन, इन्फीमम का बात कर रहा है। अब इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम के लिए क्या होना चाहिए कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू लेना पड़ेगा, इसकी छोटी वैल्यू लेना पड़ेगा जो कि -1 के बराबर होता है। अब -1 और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव सबसे बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। इससे पॉजिटिव बड़ी वैल्यू लेंगे, उसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। जैसे रियल लाइन में देख सकते हैं, रियल लाइन में कोई वैल्यू 2 पॉजिटिव है, उसमें -1 करेंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा डायरेक्ट, जो कि -1 से भी छोटा आ जाएगा। इसी रिजल्ट, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूज करेंगे। जैसे कि देखते हैं इसकी वैल्यू -1 कब आती है, -1 आती है 3π/2, इसकी वैल्यू हो जाए 1/t की वैल्यू। तो फिर से देखते हैं, 0 से इसकी वैल्यू 2/पाई है, तो 1/t क्या हो जाएगी, इनक्वालिटी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, π/2, और इधर हो गया, यहाँ 0 हो गया रियल लाइन में, और ये इस तरह से इधर बढ़ती जाएगी, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो 1/t की वैल्यू ये हो गई, 1/t की वैल्यू। यहाँ से इधर जाएंगे तो इसकी वैल्यू -1 कब मिलेगी, जब साइन x की वैल्यू -1 कब होती है, जब 5π/2 हो, 3π/2 हो, 2n - 1π/2 पे इसकी वैल्यू -1 मिलती है। यानी n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, π/1 पुट करेंगे तो π/2 होगा, 2 पुट करेंगे तो 3π/2 होगा। तो 3π/2 पे भी मिलेगा इसकी वैल्यू -1, 5π/2 पे भी मिलेगा, 7π/2 पे चेक कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू 3π/2 पे -1 मिलेगा, sin 1/t की वैल्यू 1/2 कितना लेंगे, 3π/2 लेंगे तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और भी वैल्यू पे मिलेगा, जैसे 5π/2 पे भी मिलेगा, तो और भी वैल्यू पे मिलेगा, बट हमें इसकी वैल्यू क्या लेनी है, टी की वैल्यू बड़ा लेना है, जिससे क्या छोटा हो जाए। तो टी की वैल्यू बड़ा कब मिलेगा, जिस 1/t का वैल्यू छोटा लेंगे, 1/2 जितना छोटा लेंगे उससे क्या होगा, टी की वैल्यू बड़ा मिल जाएगी। तो 1/t की सबसे छोटा वैल्यू जिस पे साइन 1/t की वैल्यू -1 वो कौन सी वैल्यू होगी, 3π/2 होगी। उसके अलावा जो भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जिस पे भी मिलेगा वो सारे उस सारे के करस्पॉन्डिंग जो टी की वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, छोटा, क्योंकि 1/t इधर बढ़ जाएंगे, 1/t का वैल्यू इधर बढ़ जाएंगे, तो 1/t बड़ा हो जाएगा, तो टी की वैल्यु क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो हमें टी की वैल्यू छोटा लेना है, इसकी वैल्यू -1 के करस्पॉन्डिंग लेना है। तो सबसे छोटा वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आएगी, 3π/2 के करस्पॉन्डिंग आएगी। तो 3π/2 के करस्पॉन्डिंग आएगी क्या, 1/t 3π। तो टी की वैल्यू किसके लिए हो रही है, 2/3π। अब 2/3π टी का वैल्यू लें और साइन 1/t की वैल्यू -1 लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3π हो जाएगी, जो कि सबसे छोटी वैल्यू आएगी, इन्फीमम वैल्यू आएगी। क्योंकि इसके अलावा कोई भी अदर पॉइंट्स लेंगे तो ये वैल्यू -1 देने वाला पॉइंट ही इन्फीमम देगा। तो -1 वाला अदर लेंगे तो वैल्यू 5π/2 ले लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे देखते हैं यहाँ पे ये -2/3π है यहाँ पे। अब -2/5π ले लें तो -2/5π क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना फ्रेंड्स, -2/5π यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, बड़ा आ गया। तो इनफीमम सबसे छोटा वैल्यू 2/3π/2 1/t के करस्पॉन्डिंग ही मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसके इनफीमम वैल्यू -2/3π आई, इनफीमम ऑफ ए बराबर। अब इनफीमम का डेफिनेशन होता है, इसमें अगर कोई भी छोटा से छोटा पॉजिटिव, एप्सिलॉन पॉजिटिव, आर्बिट्री कितना भी पॉजिटिव नंबर अगर इसमें माइनस कर देंगे तो इस इनफीमम जो इक्वालिटी है इनफीमम का वो क्या हो जाएगा,
कन्वर्ट किया जाएगा लेस देन में, -2/3 माइनस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ पे जैसे दिया वो 1/पाई, 1/पाई किस पे अप्रोच करेगा, n इन्फिनिटी भी ले लेंगे तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी माइनस को हटा के, और स्मॉल पॉजिटिव नंबर पे अप्रोच करेगा, 0 प्लस पे लिमिट अप्रोच करेगा तो 0 के इक्वल नहीं 0 प्लस आएगा इसका वैल्यू, तो ये भी इन्फीमम है। तो इन्फीमम तो यहाँ पे -2/3 प्लस 1/n पाई लेंगे तब भी ये इन्फीमम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनक्वाली होल्ड कर जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा फ्रेंड्स। और इन्फीमम -1 कर रहा है तो -1 जब sin 1/t रहा था तो -1 होता, बट अदर कोई वैल्यू लेंगे तो इन्फीमम में इसकी वैल्यू -1 नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा छोटा ही होगा, क्योंकि t की वैल्यू 0 से 2π है, जो 2/पाई क्या होता है 1 से छोटा होता है, 3.14 होता है पाई का वैल्यू, तो ये 1 से छोटा होता है, तो ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू -1 से छोटा ही होगी ऑलवेज, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर अनकाउंटेबल, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन R to 0 1, कोई फंक्शन जो है R से 0 1 में मैप करेगा, तो बोल रहा है क्या होगा कि अनकाउंटेबल होगा कि नहीं। सेट ऑफ ऑल फंक्शन n to 0 1, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, कौन सा अनकाउंटेबल है। सेक्शन सी में पूछे गए, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं R से 0 1 में फंक्शन में, तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है फ्रेंड्स कि R की कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूअम नंबर C के बराबर होता है इसकी कार्डिनलिटी। R की जो कार्डिनलिटी होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन R C के बराबर होता है, कंटिन्यूअम नंबर जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूअम नंबर, तो इसके बराबर होती है। तो R में कितना एलिमेंट है, C एलिमेंट है, और इतने R के एलिमेंट के लिए हर एक के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 0 1 पे मैप किया जा सकता है, इसको भी 0 1 में मैप किया जा सकता है, इस पे 0 1 में मैप किया जा सकता है, जितने नंबर है उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। इससे जो टोटल फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ टोटल फंक्शन आएगा R to 0 1 में, इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 to the power C हो जाएगी। अब 2 to the power C क्या है, C R की कार्डिनलिटी C होती है जो कि अनकाउंटेबल होता है, और 2 to the power C इससे भी बड़ा नंबर है, C से भी बड़ा नंबर होता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल ही होगी ये वैल्यू। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये सही है। उसके बाद आ रहा है सेट ऑफ ऑल फंक्शन n to 0 1। अब n से 0 1 में, तो n हर एक डोमेन को भेजने फंक्शन को मैप करने का तरीका कितना है, एक n है यहाँ से सेट, इसको 0 1 में मैप कर सकते हैं। एक n का 1 लेंगे तो इसको भी 1 को भी 0 पे भेज सकते हैं, 1 को 1 पे भी भेजा जा सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। हर एक n के नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन को मैप करने का कितने पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी है। यानी ऐसे ही कोई n में ऐसे बॉक्स बना हुआ है, n में n नंबर है एक n सेट में, तो इसके हर एक बॉक्स के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगी, 2 to the power n आ जाएगी। n की कार्डिनलिटी कितनी होती है, LF0 होती है, जो कि काउंटेबल होता है, बट 2 to the power LF0 क्या हो जाती है, C कंटिन्यूअम नंबर के बराबर हो जाती है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ n की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है LF0 के बराबर, LF0। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट की जो कार्डिनलिटी LF0 के बराबर होती है, जो कि एक काउंटेबल नंबर है जिसकी कार्डिनलिटी इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर होती है, तो ये काउंटेबल हो गया, गलत हो जाएगा। अब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, जैसे पावर सेट ऑफ n पूछा जा रहा है, इसका मतलब पावर सेट का फॉर्मूला बेसिक चीज़ है, सेट थ्योरी में पढ़ते हैं, कोई एस सेट है, कार्डिनलिटी इसकी n है, तो इसकी पावर सेट जितने सेट ऑफ ऑल सबसेट कितने होते हैं, 2 to the power n होती है। उसी तरह s की जगह पे यहाँ क्या है, n नेचुरल नंबर है, तो इसकी सेट ऑफ ऑल कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 2 to the power n लेना पड़ेगा। n की कार्डिनलिटी कितनी होती है, LF0 होती है, 2 to the power ln ऑफ LF0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C आ जाएगी, कंटिन्यूअम नंबर के बराबर हो जाएगी, तो ये भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, ट्रू हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू फ्रेंड्स।